रामू किसान का सब्जियों का बगीचा था। उस बगीचे में टुनटुनी चिड़िया सब्जियां उगाने का काम करती थी और फिर बाजार में रामू किसान वो सब्जियां ले जाकर बेचा करता था। सब्जियां ले लो सब्जियां। आलू, गोभी, टमाटर। ताजे ताजे आलू 10 रुपए किलो, गोभी टमाटर 20 रुपए किलो। टुनटुनी चिड़िया रामू किसान की सब्जियां बहुत ही ताजी होती थी, जिसके कारण कुछ ही समय में सारी सब्जियां बिक जाया करती थी। उसके बाद वो घर लौटा करते थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया बगीचे से वापस हो रही थी, तो अचानक तेज बारिश होने लगती है। वो बारिश में किसी तरह उड़ती है और अपने घोंसले में पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया का कोई घर नहीं था। वो किसी तरह टूटे फूटे तिनके के बने घोंसले में अपना जीवन बिता रही थी और उसकी बेटी सुनहरी, जो हमेशा बीमार रहा करती थी। सुनहरी के दिल में छेद था। टुनटुनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सुनहरी चिड़िया का इलाज करवा सके। मम्मा, आप मेरे लिए क्या लाई हो? सुनहरी बेटी, ये देखें, मैंने आपके लिए मीठी आम लेकर आई हूँ। उसके बाद वो मीठी आम खाकर सो जाते हैं। रात होते ही बारिश और तेज हो जाती है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को अपने पंखों में छिपा लेती है। तेज हवाएं चलने के कारण बारिश की बूंदें उनके घोंसले में आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो किसी तरह रात गुजारती है। सुबह हो जाती है। बारिश भी बंद हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया बगीचे में सब्जियां उगाने के लिए निकल पड़ती है। सुनहरी के इलाज के लिए ही मम्मा चिड़िया इतनी मेहनत कर रही थी। हे ऊपर वाले, क्या मैं सुनहरी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाऊंगी? पता नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी। मुझे विश्वास है मेरी बेटी एक दिन ठीक जरूर होगी। सुनहरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की जान थी। वो किसी भी हालत में बस अपनी बेटी को ठीक करना चाहती थी। वो रोज सुबह 5 बजे ही खेतों के लिए निकल पड़ती थी और समय समय में पानी देती थी और 9 बजते ही खेतों का सारा काम करके रामू किसान बाजार में सब्जियां बेचने निकल पड़ता था और वो कड़ी धूप में सारी सब्जियां बेचा करता था। एक दिन की बात है, वो खेतों में काम कर रही थी। तभी रामू किसान उससे कहता है, टुनटुनी, क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? अकेली तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं रामू भैया? गर्मी आने वाली है और गर्मी में नींबू की बहुत मांग होती है, इसीलिए मैं नींबू के बीज खरीदने जा रहा हूँ। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर जाइए। मुझे भी कैसे भी करके पैसे जमा करने हैं। टुनटुनी चिड़िया सारी सब्जियां लेकर बाजार में अकेले निकल पड़ती है। सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ, ताजी हरी भरी सब्जियाँ ले लो। और इधर रामू किसान नींबू के बीज खरीदने निकल पड़ता है। वो बीज भंडार में पहुंचता है। बोलो, क्या लेने आए हो? मुझे नींबू के बीज चाहिए। नींबू के बीज तो सारे बिक गए हैं। रामू किसान को सेठ की दुकान से नींबू के बीज न मिलने के कारण वो दूसरी दुकान पर जाता है। नींबू के बीज है क्या? नहीं, सारे खत्म हो गए। रामू किसान कई दुकान में जाता है, लेकिन कहीं भी नींबू के बीज नहीं मिलते। मैंने सोचा कि नींबू के पेड़ लगाकर नींबू बेचूं, लेकिन मुझे तो कहीं भी नींबू के बीज नहीं मिले। ये कहकर वो निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी सब्जी बेचते हुए जंगल की ओर से जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो पूरे कांटों से लिपटी हुई थी और वो मदद की गुहार लगा रही थी। टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। क्या बात है अम्मा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मेरी मदद करो, यह कांटे मुझे चुभ रहे हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और यह कांटे मेरे शरीर से ना निकले तो मेरी मौत हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपके शरीर से सारे कांटे निकाल देती हूँ। आपका धन्यवाद पक्षी, आपने मेरे शरीर से कांटे निकाल दिए। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अम्मा, मैं चलती हूँ। रुको चिड़िया, मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर सकती, लेकिन दूसरों को अपने जादू से कुछ भी दे सकती हूँ। उसके बाद वो अम्मा अपने जादू से जादुई अंडा प्रकट करती है और बोलती है, ये लो चिड़िया, जादुई अंडा। मैंने अपने जादू से देख लिया है, तुम्हें पैसे और घर की जरूरत है। यह जादुई अंडा से जो भी मांगोगी वह सब कुछ प्रकट हो जाएगा। आपका धन्यवाद अम्मा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की ओर निकल पड़ती है।
तभी उसे रामू किसान मिलता है। बहुत देर हो गई आपको रामू भैया आने में। और नींबू के बीज कहाँ है? मैंने सभी दुकान में जाकर पूछा, लेकिन कोई भी दुकान में नींबू के बीज नहीं मिले। अच्छा रामू भैया, जब मैं घर लौट रही थी तब एक अम्मा कांटे से लटपट थी। वो मदद की पुकार लगा रही थी। तब मैंने उसकी मदद की और उन्होंने ही ये जादुई अंडा दिया और वो बोली कि इस जादुई अंडे से जो भी मांगूंगी वो सब मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? जल्दी से इस जादुई अंडे से अपने लिए घर मांगो तुम। हाँ रामू भैया, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई अंडे से बोलती है, जादुई अंडे, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमें घर दे दो। इतना बोलते ही वहाँ एक जादू होता है और देखते ही देखते अंडों से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है। ये तो अंडों का घर है। कितना सुंदर और मजबूत है। ऐसा लगता है ये अंडों का घर लोहे की तरह मजबूत है। इसमें तो कोई शिकारी पक्षी भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसमें आराम की जिंदगी जी पाएंगे। उसके बाद वो अंडों के बने घर में रहने लगती है और वो जादुई अंडे से ढेर सारा पैसा मांगती है और बड़े अस्पताल में सुनहरी का इलाज करवाती है। सुनहरी को जो दिल की बीमारी थी वो अब ठीक हो चुकी थी। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई अंडे से मांगती और फिर वो इस प्रकार खुशी खुशी अपना जीवन अंडों के घर में व्यतीत करती है। और जादुई अंडे की मदद से वो रामू किसान की खेती में भी मदद करती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो सेब को हाथ लगाया बाग से बाहर निकल। जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी इसलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है। मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा कहाँ नसीब। बगिया तो बहुत दूर की बात है। मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है। तू कंगाल क्या समझेगी? चल निकल। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज दी, ओ बेटी, इधर आओ। क्या ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी? हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है। पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ। आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? यह रोज की बात है। कभी थोड़ा भारी बोझ, कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगी। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रखी और दोनों साथ साथ चलने लगी। काकी, अब इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा। एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुंह से ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी। इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है। इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी।
ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चक्कर देखो, फिर पैसे दो, लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा। बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगी। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है। वैसे पक्षी मुझे टुन्नू टूनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी खा लेना इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी। भगवान की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है। कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है। मैंने जितने तोड़े, भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा, ये क्या कह रही हो? काकी, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। अरे सोकर तुम अभी तक उठे नहीं कालू। जाओ जाकर कोई काम धंधा ढूंढो। अब तो घर में भी राशन खत्म हो गया है। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ, मगर मुझे कहीं पर काम मिलता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? सब पक्षी काम करते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कहीं पर काम ही नहीं मिलता। अगर आज तुम काम पर नहीं गए तो मैं भी आज अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। यहाँ भूखा मरने से तो अच्छा है कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँ। पिंकी, तुम फिर गुस्सा हो गई। चलो अब जाने दो, मैं अभी जाता हूँ और आज तो मैं काम ढूंढ कर ही घर वापस लौटूंगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। वो जानता था कि अगर आज उसने कोई भी काम नहीं ढूंढा तो उसकी पत्नी सच में उसे छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। ये सोचते हुए कालू उड़ता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक जामुन के खेत पर पड़ती है, जहाँ एक बहुत ही सुंदर जामुन का घर भी बना हुआ था। मैं इस जामुन के बाग में जाता हूँ, हो सकता है कि मुझे यहाँ कोई काम मिल जाए। ये सोचकर कालू जामुन के बगीचे में जाता है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी, जो कि उस खेत की मालकिन थी। चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। बताओ कालू, आपको कितने किलो जामुन लेने हैं? नहीं चिड़िया बहन, मैं जामुन लेने नहीं, बल्कि मुझे कोई काम करना है। आपके जामुन के खेत में मेरे लायक कोई काम है? काम वाली की तो चिड़िया को भी जरूरत थी, इसलिए वो कालू से कहती है, क्या तुम खेत के काम कर लेते हो? सब कर लेता हूँ मैं। फल तोड़ना, खेत में पानी देना और बाकी सब भी कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम बाकी पकी हुई जामुन तोड़कर टोकरियों में भरना और अच्छे से खेत की रखवाली भी करना। कालू, अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं काम बहुत अच्छे से करूँगा, लेकिन चिड़िया बहन मुझे थोड़े से जामुन ही दे दो। मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद है, मैं तो उसके लिए ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत से थोड़े से जामुन लेकर अपने घर चला जाता है। पिंकी, जरा मुझसे पूछो तो, आज मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है? यह देखो, जामुन खाओ। और तुम्हें पता है, मुझे काम भी मिल गया है। मैं कल से जामुन के खेतों की रखवाली करने जाया करूँगा, वो भी टुनटुनी चिड़िया के खेत में। और तुम्हें पता है, उसके पास तो एक बड़ा जामुन का घर भी है। कालू जी, ये जामुन तो बहुत मीठे लगते हैं। अब तो मैं रोजाना मीठे मीठे जामुन खाया करूँगी। काश कालू जी, हमारे पास भी जामुनों का घर होता तो कितना मजा आता।
फिर अगले दिन से कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है और वो तो अपने साथ अपने दोपहर का खाना भी बांध कर ले जाता है। वहाँ जाकर तो कालू ढेर सारे जामुन तोड़कर अपने पास रख लेता है और उन्हें खाने लगता है। जामुन तो इतने मीठे थे कि वो खाए जा रहा था और फिर खाने के बाद वो अपने काम पर लग जाता है। सुनो कालू, अब तुम टोकरी लेकर ये सारे पके पके जामुन उसमें भर लेना। मैं शाम को आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, अपने जामुन के घर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, आप जाएं और आप चिंता न करें, मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने जामुन के घर में चली जाती है और आराम करने लगती है। वहीं कालू को जिंदगी में पहली बार कोई ढंग का काम मिला था। पहले तो पेट भरकर जामुन खा लेता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या काम करना है। फिर कालू कौवा पके पके जामुन टोकरी में भरकर बैठकर टुनटुनी चिड़िया के इंतजार करता है। तभी हरिया तोता वहाँ से गुजरता है कि वो जामुनों को देखकर वहाँ आ जाता है। साहब जी, क्या ये जामुन का खेत आपका है? क्या तुम अंधे हो? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये खेत भी तो मेरा ही हुआ ना। माफ करना साहब जी, मुझे 1 किलो जामुन लेने हैं, क्या मिल सकते हैं? फिर कुछ देर सोचने के बाद कालू कौवा हरिया तोता से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मिल सकते हैं, लाओ 200 रुपए। फिर कालू कौवा तोते को जामुन दे देता है। सुनो, अगर तुम्हें फिर जामुन की जरूरत हो तो कल इसी समय आ जाना। तुम्हारे खेत के जामुन बहुत मीठे हैं और मेरी पत्नी को भी जामुन बहुत पसंद है, इसलिए कल मैं फिर से जामुन लेने जरूर आऊँगा। फिर हरिया तोता जामुन लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू, काम हो गया क्या? हाँ चिड़िया बहन, मैंने काम तो कब का कर दिया है, क्या मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, लेकिन इसमें क्या है? नहीं चिड़िया बहन, इसमें कुछ भी तो नहीं है, आप खोल कर देख लो, इसमें तो मेरे खाने के खाली बर्तन है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या मेरे लिए जामुन लाए हो या नहीं? बहुत कंजूस है वो चिड़िया, आते समय मुझसे पूछ रही थी कि इन बर्तनों में क्या है। ये लो, तुम ये मीठे मीठे जामुन खाओ और देखो ये 200 रुपए। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी पिंकी को सारी बात बताता है। अभी तो मैं नया नया हूँ, तुम लोग आगे आगे देखो, एक दिन तो मैं उस चिड़िया को ही बेच दूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और दूसरे दिन कालू की पत्नी कालू से कहती है, कालू जी, क्या आज मैं भी चलूँ आपके साथ काम पर? नहीं पिंकी, तुम रहने दो, ऐसे तो वो चिड़िया हम पर शक करेगी। कालू, तुम पागल ही हो, मैं तो तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी और ऐसे तो वो चिड़िया खुश होगी कि 1 लोग की तनख्वाह में ही तो काम करने वाले मिल गए। फिर पिंकी चिड़िया भी कालू के साथ जाती है। इतने सारे पके पके जामुन देखकर और टुनटुनी चिड़िया का जामुन का घर देखकर पिंकी तो पागल हुए जा रही थी। अरे कालू, ये तुम्हारे साथ कौन है? चिड़िया बहन, यह मेरी पत्नी पिंकी है और यह मेरे साथ मेरे काम में मेरी मदद करवाने के लिए आई है। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करना, हम एक ही तनख्वाह में 2 लोग काम करेंगे। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया भी खुश हो जाती है। तो फिर ठीक है, अब मैं मंडी जा रही हूँ और आप दोनों इन जामुनों को तोड़कर इन टोकरियों में भर लेना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पिंकी, पहले हम डालेंगे ये जामुन अपने पेट में और फिर डालेंगे इन टोकरियों में। ये कहकर पिंकी और कालू वो जामुन खाने लगते हैं। तभी किसी काम से टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में वापस आती है और वो उन दोनों को अपने जामुन खाते हुए देख लेती है और उनकी सारी बातें भी सुन लेती है। टुनटुनी चिड़िया को वहाँ देखकर उन दोनों के तो रंग ही उड़ जाते हैं। मैंने सुना तो था कि कौवे चोर और काफी ज्यादा शैतान होते हैं, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तो आज ही आई थी, मुझे जाने दो और आप इस कालू को पकड़ लो। मैं अब बताती हूँ तुम दोनों को कि चोरी करना कितनी बुरी बात होती है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को पेड़ से बांध देती है। चिड़िया बहन, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। प्लीज चिड़िया बहन, हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों रोजाना मेरे जामुन चुरा चुरा कर खाते थे और उन्हें बेचते भी थे। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी।
ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को बहुत मारती है और उन्हें मार मार कर उस जंगल से बाहर निकाल देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जामुन के घर में और जामुन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है।